किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान कामयाब नहीं हो सकता, जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर, आपका अपना दोस्त सोनू विश्वकर्मा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारे पास नए जूते होते हैं और हम किसी खुरदरी सड़क पर भी चल रहे होते हैं तो बड़े इजीली उस सड़क का सफ़र तय कर लेते हैं। अगर हमारे उसी नए जूते में एक छोटी सी कंकर भी आ जाए तो हम एक कदम भी नहीं चल पाते। पहले हम जूता खोलेंगे, उस कंकर को बाहर निकालेंगे और तब भी सफ़र करेंगे। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि कमियां हमारे अंदर ही होती हैं और हम बाहर की कमियों से ज़्यादा परेशान होते हैं, जबकि हमें अपनी कमियों को पहले पूरा करना चाहिए, अपनी कमियों को पहले निकालना चाहिए और तब हमें अपने रास्ता सफ़र तय करना चाहिए। मंजिल बड़ी आसानी से मिलेगी। दोस्तों, आज की मेरी छोटी सी कहानी इसी पर आधारित है। कहानी है दो मेंढक की। दो मेंढक बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक तालाब में रहा करते थे। एक पतला मेंढक था, एक मोटा मेंढक था, या हम मोटू पतले भी बोल सकते हैं। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक ही तालाब में रहते थे, खूब मस्ती करते थे, खाते पीते और साथ साथ रहते थे। वो दोनों आपस की दोस्ती में इतने मग्न थे कि उनको बाहर की दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर दुनिया कैसी होती है, दुनिया में और भी जानवर हैं या इंसान है या और बहुत बड़ा गांव या कुछ भी कह लो, बहुत कुछ है। उन दोनों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था और दोनों एक साथ बहुत अच्छे से रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उन दोनों दोस्तों ने आपस में बातें की और सोचा कि चलो आज तालाब से बाहर निकला जाए और बाहर की दुनियादारी देखी जाए कि दुनिया कैसी होती है या बाहर और भी जानवर कैसे होते हैं। तो दोनों दोस्त तालाब से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उन्होंने देखा कि बाहर उससे भी बड़े जानवर थे, हाथी, घोड़े और उससे बड़े जो जानवर थे उनको देखा और बड़े आश्चर्यचकित हुई। तो उन्हें लगा कि यार हमसे भी बड़े जानवर हैं। लेकिन वो चलते चलते जंप लगाते लगाते एक गांव में पहुंच गए। एक गांव में जाने के बाद वो एक तबेले में गए जहां पर एक आदमी गाय का दूध निकाल रहा था। उस बाल्टी में बहुत सारा दूध था। तो उन्होंने देखा कि यार ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है। उनको लगा कि ये सफ़ेद पानी है। अभी तक तो हम काले पानी या दूसरे तरह के पानी में रहते आए हैं, लेकिन सफ़ेद पानी तो आज हमने पहली बार देखा है। क्यों ना हम इस सफ़ेद पानी के अंदर जाया जाए और देखा जाए कि इसका स्वाद कैसा है, ये पानी कैसा, हम इसमें कैसे रह पाएंगे। ऐसा सोचते हुए दोनों दोस्तों ने, जो मोटे और पतलू दोस्त थे, दोनों ने जंप लगाकर उस बाल्टी में कूद गए और बाल्टी में आराम से तैरने लगे। अब जो मोटे वाला मेंढक था वो उस छोटी सी बाल्टी का जो दूध था उसमें सह नहीं पाया और वह नीचे डूबने लगा। और जो पतले वाला मेंढक था वो ऊपर धीरे धीरे तैर रहा था। तो जैसे जैसे मोटू मेंढक जो मोटा था वो नीचे डूबने लगा तो उसके दोस्त ने उसको बोला कि थोड़ी सी हिम्मत कर और थोड़ा सा जंप लगाने की कोशिश कर, मेरा सहारा पकड़ या किसी भी तरह कोशिश कर और इस बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर। इस पर वह मोटू जो मेंढक था वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने काफ़ी हाथ पैर चलाए और उस पतले मेंढक ने भी बहुत हाथ पैर चलाए, लेकिन वो भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। इस तरह दोनों दोस्त अपनी ज़िंदगी से रूबरू हो रहे थे और मौत के बहुत करीब पहुंच चुके थे। लेकिन जो पतले वाला मेंढक था उसने हार नहीं मानी और जो मोटे वाला मेंढक था वह अपने मोटे शरीर होने के कारण जल्दी ही थक गया और जल्दी ही दूध के ऊपर तैरने लगा, मतलब वह मर गया। अब जो पतलू मेंढक था उसने देखा कि मेरा एक दोस्त तो इस पानी में या इस दूध में डूबकर मर चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह कोशिश पे कोशिश करने लगा। इस पर वह अपने पाँव चला रहा था, कभी हाथ चला रहा था, कभी इधर हाथ चलाना, कभी उधर हाथ चला रहा था। तो वह लगातार कोशिश करने में लगा हुआ था। जिस तरह हम दूध में रई करते हुए उस दूध से मक्खन या छाछ निकालते हैं, उसी तरीके से वह मेंढक भी उस दूध में काफ़ी उछल कूद कर रहा था, कभी हाथ लगा रहा था, कभी पैर चला रहा था, मतलब वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था। इस तरीके से वह दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा और गाढ़ा होते होते उस पर थोड़ा सा मक्खन आ गया। मक्खन आने के बाद जब मक्खन थोड़ा टाइट हुआ तो वह पतलू मेंढक उस मक्खन के ऊपर पैर रखकर या उसका सहारा लेकर जंप लिया तो वह बाल्टी से बाहर कूद गया और बाल्टी से बाहर आकर उसने अपनी जान बचा ली। इस तरह से दोस्तों उस पतले मेंढक ने
हार नहीं मानी और अपने जीवन की रक्षा करी। और जैसा कि आपने सुना कि वह मोटू जो मेंढक था वह अपने हैवी वजन के कारण ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाया और आखिरी सांस तक नहीं लड़ पाया और वह बीच में ही सांस छोड़ गया और मर गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त जो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, वो एक एग्ज़ाम देते हैं, 2 एग्ज़ाम देते हैं, 3 एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती और वो बीच में ही एग्ज़ाम को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं दोस्तों, अगर आप मन में ठान लोगे और कंपटीशन एग्ज़ाम की लगातार तैयारी करोगे, 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम, कोई तो एग्ज़ाम होगा जो आप क्लियर कर पाओगे। किसी एग्ज़ाम पे तो आपकी किस्मत लिखी होगी। दोस्तों, जब तक एग्ज़ाम ना निकले, जब तक तुम अपने टारगेट के पास नहीं पहुंच जाओ, तब तक गिव अप नहीं करना है। मतलब जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम में उतरो तो अपने जूतों पर फेविकोल लगाकर बैठ जाओ। जब तक तुम कामयाब नहीं होगे तब तक चारपाई छोड़नी नहीं है, तब तक एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है। अपने लक्ष्य को बिना हासिल किए गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि चलो यारो, भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। नमस्कार दोस्तों।